आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद्विभाग योग का श्लोक 11 देखेंगे। पहले चरण से शुरू करते हैं। ची आधा न चिन, आधी को हमेशा पूरी के साथ बोलना है। न आधा दिख रहा है तो ची के साथ बोलेंगे चिन। चिन मात्रा छोटी है, लंबा न खींचे। चिंता म पूरा है, जो भी अक्षर पूरा रहेगा उसमें आपको अ मिक्स करना है। म प री की मात्रा छोटी, तो छोटी मात्रा जब भी होगी ना उसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए आप उसको अगर पिछले वाले अक्षर के साथ बोलेंगे ना तो आपकी मात्रा बड़ी बड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर क्या किया, परी पे आपको अंडरलाइन की है। म परी में याम, या और या पर ये है अनुस्वार। अनुस्वार क्योंकि पूरे शब्द के होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर ये बिंदी है तो इसको बोलेंगे आधा म। मतलब ये म तो पूरा है और जब आधा होगा तो उस म के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत। म परिमेयाम, ध्यान दे, म परिमेयाम। च अक्षर पूरा है तो पूरे अक्षर में क्या करेंगे, अमिक्स च। एक बार वापस देखते हैं पहला चरण। चिंता म परिमेयाम च, चिंता म परिमेयाम च। दूसरा चरण प्र। इस अक्षर को हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब भी ये इस तरह की मात्रा होगी वो है पूरा र, और जो अक्षर आपको इस मात्रा के अलावा दिख रहा है वो होगा अक्षर आधा। आप इधर और समझ लें कि आप अगर सिर्फ इस मात्रा को एक बार हटा देंगे, जो डैश दिख रहा है ना इसको हटा दें तो बचेगा क्या, प। तो ये प तो होगा आधा, इसलिए यहाँ पर प के नीचे क्या लगा दिया, हलंत। और ये जो मात्रा है ये है र की, तो ये र पूरा। ठीक है, अब इसको कोई पर नहीं पढ़े, प आधा है तो इसको पढ़ते प्र, सॉरी पर, क्योंकि र पूरा है तो र में अ मिक्स करना है। पर पर सॉरी प्र, प्र ल, ल अक्षर पूरा है तो ल में अ मिक्स करेंगे ल। या के बाद आधा न, यान ता। इस शब्द पे वापस ध्यान दें, आधा प है और र पूरा है तो इसको बोलेंगे प्र। प्र ल, दोनों अक्षर पूरे पूरे दोनों में हम मिक्स करना है। प्रल यान्ता मुंह, मात्रा छोटी, छोटी मात्रा को लंबा नहीं खींचेंगे, मुंह पा। अब श्र, ये हम कल भी देखे थे कि ये श्री वाला श्र है, हम श्री बोलते हैं वो मात्रा बड़ी होती है और ये श्री मात्रा छोटी है। श्री का कैसे होता है, इसमें आधा श होता है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये श। अभी बोला ये जो ऐसी मात्रा जहां पर भी होगी उसको क्या बोलते हैं, र पूरा। ये र आ गया पूरा, इसको क्या बोलेंगे, श्र। अब यहाँ पर मात्रा है ई की। एक एक बात को सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रहना चाहिए। हम ये ना सोचे कि हमको उच्चारण आना चाहिए, हम ऐसा कोई भी शब्द कहीं दिख जाए तो हम उसको पढ़ सकें, इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। श्री, तो अपने को श पूरा आधा जैसा का जैसा, और मात्रा छोटी ई की लगी तो र पे छोटी ई की मात्रा लग गई, इसको क्या पढ़ेंगे, श्री। कल काफी लोगों का ये गलत था, हमको ऐसे पढ़ना है श्री, श्री, शरी नहीं है ये, श्री है। मुंह पाश्री, मुंह पा, और फिर ये आधा श दिख रहा है, आधे श को पा के साथ बोला, मुंह पाश। फिर री, मुंह पाशरी, समझ आया, मुंह पा आधा श, पाश री, मुंह पाशरी ता। अब ये क्या है, विसर्ग। विसर्ग पर उच्चारण कैसे होगा, यहाँ पर मात्रा किसकी है, का, आ की, तो इसको बोलेंगे विसर्ग को हा, उपाश्रिता हा। दूसरा चरण वापस, प्रलयांता मुपाश्रिता हा। देखा, श को पा के साथ जोड़ दिया, पाश्री,
मुपाश्रिताः। अब पहला चरण दूसरा चरण साथ में सभी बोले, चिंता म परिमेयां च प्रलयान्ता मुपाश्रिताः। हा। तीसरा चरण अब कामो से प अक्षर पूरा है तो इसमें क्या मिक्स करेंगे, अ। कामोप, कामोप। भो ग में वापस क्या होगा, अक्षर पूरा तो अ मिक्स करना है, भोगा। अब इस शब्द को ध्यान दें, हम कई बार ये देखते भी हैं परमात्मनि, उसमें प और र पूरे पूरे अक्षर है, तो आपको दोनों में अ मिक्स करना है। इसको पर नहीं पढ़े, ना कि पर पढ़े, इसको पढ़ेंगे पर। पर दोनों अक्षर को अलग अलग पढ़ना है, इसलिए दोनों पे अंडरलाइन अलग अलग लगाइए। परमा। तीसरा चरण वापस ध्यान दें, कामोप भोग परमा। वापस कामोपभोग परमा। चौथा चरण ईता, सेम व और फिर दी, दी की मात्रा छोटी, तो छोटी को अभी बोला था कि उच्चारण लंबा नहीं करना, वदिति, एता वदिति, एता वदिति, नी। अब इसको कैसे पढ़ना है, कई बार हम ऐसी मात्रा देखकर भी थोड़े डर जाते हैं कि कैसे करना है, कोई गड़बड़ नहीं। जो आधा अक्षर है ना उसको आप पहले वाले अक्षर के साथ पढ़ ले। देखिए इधर इसमें आधा क्या है, श और च पूरा, उस पे ई की मात्रा लग गई, तो ये जो आधा श है इसको नी के साथ पढ़ ले, निश, निश। और चीप, निश्ची, आधा श नी के साथ पढ़ा, निश ची ता। अब ये क्या है, विसर्ग, ता आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। अगर यहाँ पर ई की मात्रा होती तो इसको पढ़ते ही। ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी मात्रा जो भी आएगी उस अकॉर्डिंग अपने को उच्चारण करना है। ईता वदिति निश्चिताहा। अब हम तीसरा चरण चौथा चरण साथ में बोलते हैं, कामोपभोग परमा, ईतावदिति निश्चिताः। अब पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं, सभी साथ में जरूर बोले, चिंताम परिमेयां च प्रलयान्ता मुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा, ईतावदिति निश्चिताः। वापस, चिंताम परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, कामोपभोग परमा, एतावदिति निश्चिताः। अब हम इसका अर्थ देखते हैं, आज के श्लोक का क्या अर्थ हुआ। चिंता म परिमेयाम च, इस लाइन से देखते हैं, यहां पर इसका मतलब हुआ कि जो भी, अभी हम कौन सी संपदा के मनुष्यों के गुण देख रहे हैं, आसुरी, तो आसुरी संपदा के मनुष्य, आज के श्लोक के अर्थ के द्वारा हम एक बार जान लें क्या हम भी ऐसे ही हैं, और मुझे लगता है वास्तविकता में हम ऐसे ही हैं। सुनिएगा, इस पे बोला कि चिंता, प्रलयांता का अर्थ होता है अपनी मृत्यु तक, अंत तक, ठीक है, मृत्यु पर्यंत। मुपाश्रिता, आश्रय लेना, आश्रिता यानी सहारा, किसका सहारा लेते हैं, चिंता म परिमेयाम च, अनेक प्रकार की चिंताओं का जो सहारा लेते हैं, कब तक, अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक। कैसे चिंता, आज हम जिस भी पोजीशन पे हैं हमें उसका सेटिस्फाई कभी नहीं रहता, हमारे माइंड में केवल ये रहता है हमको ऐसा कुछ मिल जाए, हमको ये मिल जाए, ये होती है चिंता। ठीक, जैसे कि अभी कोरोना है तो हमारे माइंड में क्या रहता है, ये चिंता कहीं हमको कोरोना नहीं हो जाए,
या अगर हो गया है तो हमारा जल्दी से ठीक हो जाए। तो मतलब, और अगर ठीक भी है तो ये चिंता कि कहीं हो नहीं जाए। मतलब ऐसा है कि हमको किसी भी बात में शांति नहीं रहनी चाहिए, हमको अपनी मृत्यु तक सिर्फ चिंता 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 को साथ में रखना है, जो है उससे सेटिस्फाई कभी नहीं रहना। वो आसुरी संपदा के मनुष्य के गुण है, जो केवल चिंता करता है। कब तक? अपनी मृत्यु तक। वो हर बात, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की चिंता, कभी शादी की चिंता, हर प्रकार की, वो सब इसमें है। कामोपभोग परमा, जो केवल सुख मुझे मिल जाए, काम यानी कामना, ठीक है। चिंता होती किससे है? कामना से। अभी बोला कि हमारे मन में ये इच्छा रहती है कि ये ना हो, वो ना हो, वो जो इच्छा होती है वो होती है काम। उसके कारण हमको ये लगता है हमको सुख मिल जाए, ये धन मिल रहा है तो उसका संग्रह कर लें, वो होता है कामोपभोग परमा, अनेक प्रकार के सुख भोग को संग्रह करने की इच्छा। वो ये सोचता है कि एदा वदिति, ये जो है ये इतना सही नहीं है, मतलब इतना सही तो है, चाहे वो धन हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे कुछ और हो, उन सब में उसको ये लगता है बस ये इतना ही है, ऐसा वो निश्चित कर लेता है। एक बार ओवरऑल हम सब इस अर्थ को बहुत ध्यान से सुने और आज से सोचें कि हम इस श्लोक के अर्थ के अनुसार आसुरी संपदा के मनुष्य हैं, इसलिए हम लोग को ये गुण आज से ही खत्म कर देना है। क्या? अपनी मृत्यु तक हम केवल अनेक प्रकार की चिंताओं का सहारा लेते, किसी भी बात की कुछ भी चिंता कहीं से भी निकाल लेंगे, पर चिंता होनी चाहिए। कामोपभोग परमा, अनेक प्रकार के सुख भोग संग्रह करने में हमारा मन लगा रहता है, और बस इतना ही, मतलब कोई भी चीज से सेटिस्फाई तो रहना ही नहीं, जो चीज है बस इतनी सी की, ऐसा हम निश्चय कर लेते हैं। ये आसुरी संपदा के मनुष्य के गुण बताए। हमें आज से ही अपनी हर चिंता को साइड में रखकर, कभी हमने ये सोचा है कि हम जैसे इन सब चीजों में तो संतुष्ट नहीं होते, कि हमारी अगर स्वास्थ्य से भी हम कभी संतुष्ट नहीं होते कि हमारी तबीयत ठीक है नहीं है, इन चीजों से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं, और धन से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन हम अगर दिन भर में 2 माला भी करते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? कभी हम ये नहीं सोचते कि आज हमारे दिन भर में केवल 2 ही माला हुई, हम इस माला की संख्या को बढ़ा लें। हम केवल संसार के सुख भोग में संतुष्ट नहीं होते हैं, हम भगवान के चिंतन में अगर आधा घंटा भी पाठ करते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं कि आज हमारा पाठ हो गया है। कभी हम ये नहीं सोचते कि 24 घंटे हैं, जबकि 24 घंटे में चिंता कर सकते हैं, संसार के सुख भोग, संसार के रिश्तों के बारे में सोच सकते हैं। तो हमें इस बात को छोड़ना है। आज हम कोशिश जरूर करें इस चीज पर चलने के लिए। नारायण नारायण।